हेलो फ्रेंड, देखिए कुछ मैथ का फार्मूला है। आप इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा ताकि मैथ में बहुत आपको हेल्प मिलेगा। देखिए पहला सूत्र है, आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आप लोग याद रखिएगा इसको सूत्र को। फिर दूसरा है, आयत की परिमिति बराबर सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तीसरा आपका सूत्र है, आयत की लंबाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटे चौड़ाई होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आपका चौथा सूत्र है, आयत की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा आपका लंबाई होता है। ठीक है, चलिए अगला सूत्र पर हम लोग ध्यान देंगे। पांचवा सूत्र क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, या तो एक को भी स्क्वायर होता है हम लोग कह सकते हैं। आपका अगला सूत्र है, छठा सूत्र आपका दिया हुआ, वर्ग का परिमिति बराबर 4 गुना भुजा होता है। इस सूत्र को याद रखिएगा आप लोग। बहुत ही नॉर्मल सूत्र है और बहुत ही ईजी है। चलिए सातवां सूत्र, आयत का विकर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए अगला सूत्र में हम लोग ध्यान देंगे। आपका अगला सूत्र है, आठवां सूत्र है, वर्ग का विकर्ण बराबर आपका रूट अंडर 2 गुने भुजा होता है। रूट अंडर 2 गुने भुजा होता है। आगे देखिए, वर्ग का भुजा बराबर होता है रूट अंडर क्षेत्रफल। जब यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा वर्ग का, तो हम लोग भुजा ज्ञात करने के लिए रूट अंडर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, यदि ध्यान दीजिए, वर्ग आपका 10वां सूत्र कह रहा है, वर्ग का भुजा बराबर, वर्ग की भुजा बराबर सूत्र आता है परिमिति बटा 4, परिमिति बटा 4 दिया हुआ। ठीक है, परिमिति का मान दिया हुआ रहेगा तो आप लोग भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, तो परिमिति का वैल्यू ऊपर कर देंगे और बटा में 4 कर देंगे, भगा दे देंगे, आपका भुजा मान निकल जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग सूत्र देखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ की पाई का वैल्यू आप लोग का 22/7 देगा, या तो दशमलव में देगा तो 3.14 देता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, इसका वैल्यू कभी कभी देता है 3.14 भी देता है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कि 3.14 भी देता है कभी कभी मान। ठीक है, आपका बुक में लिख देगा कि पाई का मान 22/7 लीजिएगा या तो 3.14 लीजिएगा। ठीक है, जहाँ आर को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, आर को हम लोग त्रिज्या कहा जाता है। आगे सूत्र आइए, आपका ब्रह्मा सूत्र क्या कहता है, वृत्त का परिधि बराबर, तो वृत्त का परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, पाई का मान हम बता चुके हैं कि 22/7 लीजिएगा। अगर बुक में आपको कहेगा कि 3.14 लीजिएगा तब इस्तेमाल इसका करिएगा, नहीं तो 22/7 ही प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, आपको 13वां क्या कहता है कि वृत्त की त्रिज्या बराबर, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर, यहाँ ध्यान दीजिए, आपका d/2 होता है, d/2 होता है, जिसको हम लोग व्यास कहते हैं ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त का व्यास, ठीक है, तो वृत्त का व्यास आपका दिया 2r, यानी कि 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या। ठीक है, r को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, d को हम लोग व्यास कहते हैं, जहाँ पे यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको d को व्यास कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये घन का आयतन है। ठीक है, घन का आयतन, आयतन को वेलोसिटी इंग्लिश में वी भी कहते हैं, इसका होता है भुजा क्यू होता है। ठीक है, भुजा क्यू, या तो आपको a के पावर भी 3 कह सकते हैं, इसी को होता है भुजा क्यू कहेंगे। ठीक है, यह सूत्र हो गया आप लोग का, याद रखिएगा। चलिए।